बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में जो है वो वेक्टर एडिशन देखा था अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। इसमें भी हम हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसमें हम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से वेक्टर्स की एडिशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये है एक वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। हमने क्या करना है, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। तो आप इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दें। चले जी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, इसमें हम बी को वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो आपने सिंपली अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इसको उठा के इसकी टेल इसके हेड पे रख देनी है। यानी कि इसको उठाएं, ये वेक्टर ऐसे ही उठा के बिल्कुल इधर रख दें। यानी कि आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे ये यूं करके आप इसको ड्रॉ कर लें। ये आपके पास वेक्टर आ गया है बी वेक्टर। इसको हमने इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर इसमें अब ऐड हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे। तो वो हमें पता रिजल्टेंट क्या होता है, वो सेकंड वेक्टर के हेड के साथ उसकी हेड मिलती है और जो उसकी टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से मीट करती है। तो अब हम यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ से ही हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं यूँ कुछ। चले जी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट आर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके कुछ स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम, रिजोल्व वेक्टर्स इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और अब हमारे पास आर भी एक वेक्टर आ गया है। इनको सबसे पहले आपने उनके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेना, ये फर्स्ट स्टेप है। तो पहले ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में उसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें। तो ये ए वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो उसको हम नाम दे देते हैं ए एक्स। ठीक है, इसी तरह इसका जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारा ये आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वाई कंपोनेंट। इसको हम क्या देते हैं, ए वाई। ठीक है, ये इसका ए का एक्स कंपोनेंट आ गया, ये ए का वाई कंपोनेंट आ गया। इसी तरह बी वेक्टर है, तो इसके भी कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। तो बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है, बी का बी एक्स कंपोनेंट आ रहा है। इसी तरह बी का वाई कंपोनेंट ये आ रहा है, ये आपने यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। तो बी का वाई कंपोनेंट आपके पास ये आ रहा है, बी वाई। ठीक है, और अब इसमें ये देखें, हमारे पास क्या है कि एक ये वाली साइड है और एक ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है। इसको कंप्लीट कर लें, यहाँ से ये साइड इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं बी एक्स। ये बी एक्स है तो ये भी फिर क्या है, बी एक्स। ये ए एक्स है तो फिर ये भी क्या है, ए, और सॉरी ये ए वाई है तो फिर ये भी क्या है, ए वाई है। ठीक है, अब इनको आप नाम दे दें, ये ओ है, इसको क्यू कह दें और इसको आर कह दें। ठीक है, इसको आप क्यू कह दें, इसको आर कह दें। इसी तरह इसको आप एस कह दें और इसको आप पी कह दें। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हमने वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में लिख दिया। हाँ, एक वेक्टर आर है, इसको जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसको भी उसके कंपोनेंट्स में लिखिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर आर है, तो इसका ये एक्स कंपोनेंट बन रहा है और ये पूरे का पूरा वाई बन रहा है। तो इसको ये ऐसे लिख लेते हैं हम, ये इसका यहाँ पे बना लेते हैं, इसका ये आर एक्स कंपोनेंट यहाँ पे बना लेते हैं। ये कुछ यूँ बना लेते हैं कि ये जी आ गया आपके पास आर एक्स कंपोनेंट यहाँ तक, और आर वाई कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये आपके पास ये सारे का सारा क्या आ रहा है, यहाँ से चले जी ये यहाँ तक आप, ये गिर गया, चले खैर
ये इसका आ गया आर वाई कंपोनेंट। अच्छा, ये इसका आर एक्स है, ये इसका आर वाई। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि आपने एक्स कंपोनेंट यानी रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है, फिर वाई कंपोनेंट की निकालनी है। तो देखें, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देख लें कि ये जो हमारे पास ये एम क्यू है, ये जो हमारा एम क्यू है, ये किसके इक्वल है? आर एस के इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है? ए वाई के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह ये क्यू आर और एम एस, ये भी दोनों क्या इक्वल हैं? और बी एक्स के इक्वल है। एम एस और क्यू आर किसके इक्वल है? बी एक्स के इक्वल। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं। एक्स कंपोनेंट्स की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक्स है, एक्स कंपोनेंट है आर का, तो ओ से लेके आर तक ये वाली अगर पोर्शन इतनी अगर साइड की बात करें तो ये पूरी साइड किसके इक्वल है? अगर हम ओ क्यू को ऐड कर दें, क्यू आर को, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ओ आर आ जाएगा। यानी कि ओ आर इक्वल है ओ क्यू, ओ आर इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। और ओ आर किसके इक्वल है? ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल आर एक्स है, ये आर एक्स आ गया इज इक्वल टू ओ से क्यू तक किसके इक्वल है? ए एक्स के इक्वल है। ओ से क्यू तक किसके इक्वल है? ए एक्स, तो ये ए एक्स आ गया, प्लस क्यू से आर तक क्या है? बी एक्स, तो ये बी एक्स आ गया। इसी तरह जैसे हमने एक्स कंपोनेंट लिए हैं, अब हम इसके वाई कंपोनेंट लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, वाई यहाँ से लेके यहाँ तक है पी आर, ये हमारे पास क्या है? पी आर। पी आर किसके इक्वल है? आर एस प्लस एस पी, आर एस प्लस एस पी। आर पी आर किसके इक्वल है? पी से आर तक जो है वो तो हमें पता है आर वाई है, इज इक्वल टू आर एस क्या है? आर एस है हमारे पास ए वाई प्लस एस पी क्या है? बी वाई आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? आर की मैग्नीट्यूड लेनी है। क्या लेनी है? आर की मैग्नीट्यूड। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आर इज इक्वल टू, ये जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास आर एक्स की भी वैल्यू है, आर वाई की भी वैल्यू है। जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू आर एक्स की क्या वैल्यू हमारे पास है? आर एक्स इक्वल है हमारे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर चले 2 कह दें। अब देखें ये आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज इनमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स इसका स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर वाई की वैल्यू क्या है? आर वाई किसके इक्वल है? ए वाई प्लस बी वाई, यहाँ पे पुट कर दें ए वाई प्लस बी वाई, इसका क्या आ गया? स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया? अंडर रूट। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको दे दें इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम एक वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के अंदर एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन का हमें पता फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा हम यूज़ करते हैं। टेन थीटा इसलिए यूज़ करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देख लिया था कि क्योंकि इसमें साइन भी आ जाता है, कॉस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू, हम इसमें वाई कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं एक्स कंपोनेंट्स के ऊपर। सो वाई इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं? वाई कंपोनेंट्स ये वाले हैं, तो क्या आ जाएंगे ऊपर? ए वाई प्लस बी वाई, या चलिए मैं इसको वैसे पहले लिख देता हूँ कि कैसे। ये ऊपर होता है आर वाई, नीचे होता है आर एक्स। अब हम इसके आर वाई और आर एक्स कंपोनेंट की वैल्यूज लिख लेते हैं। आर वाई की क्या वैल्यू है? ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। अब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन थ्रू द थीटा। ठीक है, ऑफ द वेक्टर आर। अब देखिए हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, डायरेक्शन भी निकाल ली। अच्छा, ये तो था कि हमारे पास अगर दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एक वेक्टर के। ठीक है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर दो वेक्टर नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। को प्लेनर जो वेक्टर्स है, को प्लेनर का मतलब होता है कि एक प्लेन के अंदर दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हमारे पास लाई कर रहे हैं
तो क्या होगा कि ये तो दो थे, अगर दो से ज़्यादा भी वेक्टर्स हों तो फिर हमारे पास क्या होगा, वो भी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जहाँ पे ये ए एक्स प्लस बी एक्स है, अगर एक और वेक्टर सी है तो उसके साथ क्या आ जाएगा सी एक्स, एंड अगर एक और वेक्टर है डी एक्स तो सो ऑन आगे से आगे चलता जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। चलिए मैं उसको साथ लिख देता हूँ। अगर वेक्टर्स हमारे पास दो नहीं है बल्कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, यही फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, कुछ यूँ बन जाएगा कि हमारे पास अब जो वेक्टर्स हैं ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, हमारे पास एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, उसका स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस एंड सो ऑन, इसका स्केयर, तो ये पूरे का अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एक्स सी वाई प्लस सो ऑन प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह इसकी इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, नीचे प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये इसका फर्स्ट पोर्शन है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने थीटा डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करना है तो वो कैसे करते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। चले जी, आज अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना सेकंड पोर्शन अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये सेकंड पोर्शन है, जिसमें हम ये देख रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, यानी हम जो वेक्टर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो उसमें लास्ट टाइम हमने जो एक फार्मूला ड्राइव किया था, आपने देखा था टेन थीटा, जो थीटा था इक्वल था इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम। लेकिन ये जो हमारा रिलेशन था टू फाइंड आउट द थीटा डायरेक्शन, वो था जब हमारे पास क्या हो कि जो हमारा वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर फ़र्ज़ करो हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे पास थीटा जो डायरेक्शन फाइंड करने का, थीटा डायरेक्शन फाइंड करने का ये फार्मूला था। याद रख ले, जो हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा लेते हैं वो एक तो एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं एंगल, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये तो था हमारे पास इन केस कि अगर वेक्टर हमारे पास क्या हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो इस तरह हम ये वैल्यू को थीटा को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा बल्कि क्या है सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फिर हम थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसको समझने से पहले ये क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट देख लें। ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 3 होता है हमारे पास और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या हमारे पास कि इसमें आर एक्स भी पॉजिटिव होता है, आर वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें आर एक्स नेगेटिव होता है, आर वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, आर एक्स आर वाई नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर एक्स पॉजिटिव होता है और आर वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फिर तो हम वो पहले वाला भी थीटे वाला फॉर्मूला tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन केस के हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है, तो फिर हम थीटा की डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके दो स्टेप्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट फाइंड फाई बाय फार्मूला। पहले हम फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाई बेसिकली इट इज़ आल्सो एंगल, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। फाई का जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने फाई फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। सेकंड पे है बाय द साइंस ऑफ आर एक्स एंड आर वाई फाइंड द क्वाड्रेंट्स इन विच आर लाई। आपने आर वाई और आर एक्स की साइंस को देख के ये पता लगाना है कि आपका वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास आर एक्स आर वाई दोनों नेगेटिव है तो हम पता लगा लेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आपके पास आर एक्स जो है नेगेटिव है, आर वाई पॉजिटिव है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह हम ये साइंस की मदद से क्वाड्रेंट का पता लगाते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं।
ठीक है, उनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट केस इसका जो है, इनके डिफरेंट केसेस हैं, उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले केस में देखते हैं, फर्स्ट केस को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास फर्स्ट केस में अगर लेट्स सपोज कि आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे पहला काम तो ये करना है ना कि आर एक्स भी पॉजिटिव है, आर वाई भी, तो हमें पता होना चाहिए वो किस में क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, ये किस तरह हम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारा जो वेक्टर है वो किस में क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा जो वेक्टर है वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा बना रहा है एंगल, ये आपने देखा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं विद एक्स एक्सिस थीटा, ठीक है। अब ये थीटा इक्वल होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो थीटा है वो फाई के इक्वल ही होता है। आप tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये थीटा भी निकाल सकते हैं, अगर फाई निकालें दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि थीटा इक्वल है फाई के। ये था फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, आर एक्स क्या है, नेगेटिव है, आर एक्स क्या है, इसमें क्या आ गया, आर एक्स नेगेटिव, जबकि आर वाई क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। अब वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसको ड्रा कर लें, ये एक्स है तो ये इसका क्या है, ये इसका नेगेटिव एक्स है, इसको नेगेटिव एक्स भी कह सकते हैं या एक्स बार भी आप लिख सकते हैं। अब हमारा जो वेक्टर लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि आपका वेक्टर अब यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। आपका वेक्टर आर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब हम फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा है थीटा, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा है थीटा, और जबकि ये इसके साथ जो बना रहा है ये है फाई। बेसिकली फाई क्या है, बेसिकली फाई इज द एंगल विच मेक्स वेक्टर आर, जो कि आर वेक्टर बना रहा है, ये एंगल है जो कि नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस है। आपने जहाँ पे भी फाई लेना है ये नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे था फाई तो उसको हमने एक्स एक्सिस के नियरेस्ट लिया, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के नियरेस्ट लिया। अब ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। कितना बन रहा है, 180। तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये 180 है टोटल, उसमें से हम क्या करेंगे, 180 में से फाई को माइनस कर देंगे, 180 में से फाई ये वाला एंगल 180 में से निकाल देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारा वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखें थर्ड केस को देख लेते हैं, थर्ड केस को देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड केस क्या है कि आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है, आर एक्स भी नेगेटिव है, अब आर वाई भी नेगेटिव है। अब क्या होगा कि अब हमारा वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ पे करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको अब हम मज़ीद आगे इसको कर लेते हैं। अब हमारा जो वेक्टर लाई करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब हमारा वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। तो अब हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखें ये जो हमारा एंगल है इसके साथ ये तो हमारा है थीटा एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एंगल क्या है, ये हमारा थीटा है, जबकि ये इसके साथ नियरेस्ट बना रहा है। मैंने कहा फाई इज़ द नियरेस्ट एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये बिल्कुल छोटा न, ये फाई है, ये वाला एंगल इसके साथ क्या है, फाई है। तो अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट तक वो हमारा बन रहा है, यानी कि अगर यहाँ तक कितना है 180, यहाँ तक कितना है 180, तो 180 में फाई को ऐड कर देंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। यानी थीटा इस केस में क्या आ गया, 180 में प्लस कर देंगे फाई तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारे पास कि अगर हमारे पास वेक्टर किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर वेक्टर हमारा अगर हम फोर्थ केस देखें जिसमें आर एक्स क्या है,
पॉजिटिव है जबकि आर वाई क्या है, नेगेटिव है, तो फिर हमारा वेक्टर हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा करके देख लेते हैं। हमारा जो वेक्टर है वो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर लाई कर रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो यहाँ से आप स्टार्ट करें एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ तक तो हमारा थीटा आ गया, ठीक है, यहाँ तक थीटा आ गया। अब हमने निकालना क्या है, फाई। तो मैंने कहा था ये जो हमारा ये है, ये नियरेस्ट टू द एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा, ये हमारे पास क्या करना था, फाई। अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल क्या है, ये टोटल सर्कल का जो होता है एंगल वो 360 होता है। तो 360 में से इतना निकाल दें आप, फाई निकाल दें, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, 360, टोटल 360 होता है, 360 में से माइनस कर दे कितना, फाई, फाई माइनस कर दे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द एंगल थीटा एंड वी कैन डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर। एंड होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।